ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 3 जुलाई 2022 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जुलाई 2022 के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया गया है। जुलाई महीने का ग्रह गोचर क्या है, ग्रहों की क्या अवस्था है, इस बात पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, चंद्रमा 1 जुलाई 2022 के दिन अपनी राशि कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। वे इस समय शुक्ल पक्ष में संचार कर रहे हैं। सूर्यदेव इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 16 जुलाई से स्थान परिवर्तन करके अपनी मित्र राशि कर्क राशि में संचार करेंगे। मंगल देव इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और पूरे महीने वह इसी राशि में संचार करेंगे, जहां इस समय राहु मेष राशि में विद्यमान है। इस प्रकार मंगल और राहु का अंगारक योग अवश्य बना हुआ है, अतः हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। बुध देव इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 जुलाई को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में संचार करेंगे। गुरुदेव जुलाई महीने में अपनी राशि मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 जुलाई के बाद वक्री होकर इसी राशि में संचार करेंगे। शुक्रदेव भी इस समय वृषभ राशि में अपनी राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 जुलाई से अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। शनिदेव इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री गति से और वे 13 जुलाई को कुंभ राशि से वक्री चाल से मकर राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी अपनी राशि है। इसी प्रकार राहु मेष राशि में संचार करेंगे पूरे महीने और केतु भी पूरे महीने तुला राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर जुलाई 2022 का राशिफल बनाया गया है। अब हम आपको यह बताते हैं कि जुलाई 2022 का सामान्य राशिफल कैसा रहेगा देश के लिए, विदेशों के लिए। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि मेष राशि में मंगल और राहु की युति बनी हुई है, अतः इस युति को अंगारक योग कहा जाता है। ऐसा होने से 13 जुलाई तक चूंकि शनि भी कुंभ राशि में है और अपने तृतीय दृष्टि से मेष राशि को देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि देश में, विदेशों में हिंसक घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, आगजनी में वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार पुलिस और राजनेताओं के मध्य भी संघर्ष कुछ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक विपदाओं का भी दौर चल सकता है, जैसे भूकंप का आना, चक्रवात का आना, आगजनी की घटनाओं में वृद्धि होने भी देखी जा सकती हैं। 15 जुलाई के बाद जब सूर्य कर्क राशि में संचार करेंगे और शनि भी वक्री होकर मकर राशि में संचार करेंगे और दोनों एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से आमने सामने देखेंगे, तो ऐसा लगता है कि सरकार, सेना से संबंधित कुछ मतभेद देखने को जनता में मिल सकता है। सेना संबंधित कानूनों का विरोध हो सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, सरकारी कार्यों को लेकर भी जनता में और सरकार के बीच कुछ संघर्ष, मतभेद देखने को मिल सकता है। हालांकि गुरु की दृष्टि इस पर होने से उन संघर्षों और विवादों का विवेकशीलता के साथ, धैर्य के साथ हल भी इस महीने अवश्य निकलता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार मिथुन राशि में अभी सूर्य और बुध की युति चल रही है, जो कि 15 जुलाई तक चलेगी। ऐसा होने से सरकार भी अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य करती हुई दिखाई देगी। व्यापार का, शिक्षा का, धन का भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। लोगों के जीवन में सरकारी लाभ भी अधिक देखने को मिलेगा। इसी प्रकार शुक्र भी इस समय वृषभ राशि में चल रहे हैं, जो कि उनकी अपनी स्वराशि है, और बाद में वे अपने मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। ऐसा होने से लोगों में भोग और विलास की वृद्धि होगी, सुखों की वृद्धि होगी,
मांगलिक कार्य पूर्ण होंगे। स्त्री जाति को भी धन और शिक्षा संबंधित लाभ देखने को कुछ अधिक मिलेगा। इसी प्रकार मीन राशि में गुरु का स्वराशि चलना पूरे महीने, हालांकि बीच में वे वक्री गति चलेंगे। ऐसा होने से भी धर्म में, विवेकशीलता में वृद्धि देखने को मिलेगी और जो छोटपुट विवाद सामने आते हैं लोगों की जिंदगी में, देश में, विदेशों में, उसका विवेकशीलता के साथ, ज्ञान के साथ हल भी निकलता रहेगा। तो कुल मिलाकर जुलाई महीने का गोचर सामान्य से कुछ अच्छा रहेगा और ये थोड़े से उतार चढ़ाव से भी अवश्य भरा रहेगा जी। ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के जुलाई महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप लोग संबंधित उपायों को अपनाकर जुलाई महीने में अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, उनके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जिक्र करेंगे। तो अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। धनु राशि अर्थात सेजिटेरियस, स्वास्थ्य। देखिए, आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, आप प्रखर रहेंगे, मेधावी रहेंगे। आपका आध्यात्मिक और रुझान बना रहेगा, माता पक्ष के ऊपर भी आपका रुझान बना रहेगा। फिर भी आपको क्रोध के ऊपर, अपने बीपी के ऊपर और संबंधों के मतभेद के ऊपर बचाव अवश्य करना चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा और मध्यम बना रहेगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, 15 जुलाई तक यह भी अच्छा बना रहेगा। आपको पिता से, सरकारी सहयोग से, अनुबंधों से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 जुलाई से आपका आत्मिक स्वास्थ्य और सुधार करेगा, उत्तम बना रहेगा। दैनिक कार्यों के ऊपर भी आपको खूब लाभ और सम्मान की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, आपके परिवार का वातावरण इस महीने थोड़ा सुस्ती से भरा रहेगा, बोझिल बना रहेगा। परिवार संग हालांकि आप छोटी मोटी यात्रा पे जा सकते हैं। 14 जुलाई के बाद आप अपने परिवार और धन क्षेत्र में आपका कुछ मतभेद बढ़ता हुआ, परेशानी बढ़ती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आपको पिता से और सरकारी कार्यों के ऊपर भी कुछ परेशानी संभव है, अतः आप सकारात्मक रहें, धैर्य और शांति बनाए रखें। अब हम आपकी संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आप कुछ उग्र बने रहेंगे, जोश से भरे रहेंगे। मित्रों के साथ संबंधों पर भी विवाद होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है, अतः आप शांति बना के रखें, सकारात्मक रहें और रिश्ते को निभाने का प्रयत्न करें। वैसे आपकी बुद्धि इस महीने को जिद और क्रोध से भरी रहेगी, इससे आपके लाभ में कुछ कमी आती हुई भी दिखाई दे रही है और आपको अचानक बड़ी हानि होती हुई भी दिखाई दे रही है, अतः सजगता बनाए रखें। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। इस क्षेत्र में स्थिति अवश्य अच्छी बनी रहेगी। आपको पिता से, अपने पार्टनर से सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, उनका विश्वास मिलेगा, आपको सम्मान और लाभ मिलेगा। 16 जुलाई के बाद जीवन साथी के साथ आप कोई बड़ा अनुबंध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई मिलकर निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक क्रियाकलापों के ऊपर भी मिलकर व्यस्त होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति कुछ उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय और करियर की स्थिति का जायजा लेते हैं। इस क्षेत्र में आपकी स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी, लाभ देने वाली बनी रहेगी। माता पक्ष से और स्वयं के कर्म से आप दैनिक कार्यों पर लाभ लेते हुए दिखाई देंगे, सम्मान लेते हुए दिखाई देंगे। 16 जुलाई के बाद आप खूब धन का निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, छुटपुट व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में भी आपको व्यस्त रहेंगे और आपकी लाभ की स्थिति बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर इस क्षेत्र में आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और सतराजा पक्षियों को प्रतिदिन जिमाना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, स्वास्थ्य। देखिए, आपका शारीरिक स्वास्थ्य 14 जुलाई तक अच्छा बना रहेगा। 15 जुलाई के बाद आपको केवल अपने हड्डियों संबंधित रोग, घुटनों संबंधी रोग, अपने क्रोध के ऊपर, बीपी जैसी बीमारियों पर सावधानी बना के रखनी चाहिए।
मानसिक स्वास्थ्य भी आपका पूरे महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा और मध्यम बना रहेगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 15 जुलाई तक मध्यम बना रहेगा। वैसे गुप्त मित्रों से, सेवकों, सहायकों से, सरकारी पक्ष से आपका सहयोग अवश्य बना रहेगा। 16 जुलाई के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर और पीड़ित अवश्य रह सकता है। हालांकि ईश्वरीय कृपा से, उनकी मदद से भी आपके आत्मिक स्वास्थ्य में शनि शनि सुधार ही होगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम बनी रहेगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, परिवार और धन की स्थिति शनि शनि लाभ देने वाली बनी रहेगी। आप अपनी भोजन की शुद्धता के ऊपर इस महीने अवश्य ध्यान दें। अपनी वाणी की मिठास के ऊपर भी इस महीने अवश्य ध्यान दें। 15 जुलाई के बाद आपका पारिवारिक सहयोग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अपने जीवन साथी से भी संबंधों पे अवश्य ध्यान दें और उनसे मतभेद लेने से भी अवश्य बचाव करें। अब हम आपके संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में खूब मंगल छाया रहेगा, हर्ष छाया रहेगा और रोमांस का वातावरण बना रहेगा। संतान पक्ष से और स्वयं की बुद्धि बल से आपकी रुचि कुछ कला के ऊपर, खेलों के ऊपर, मनोरंजन के ऊपर बनी रहेगी, सौंदर्य प्रसाधन के ऊपर भी बनी रहेगी और आप रोमांस से भरपूर रहेंगे। 15 जुलाई के बाद आप मित्रों, संतान पक्ष के साथ खूब भोग और विलास संबंधित कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे और आपका व्यय भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर जुलाई महीने में इस क्षेत्र में आप खूब सक्रिय रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, लगभग 15 जुलाई तक इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। आप मर्यादित रहेंगे, विवेकशील रहेंगे और पराक्रम बल पर अपने बंधुओं की मदद से आपके दाम्पत्य जीवन में और दैनिक कार्यों के ऊपर आपको खूब लाभ और मदद मिलती रहेगी। धर्म कर्म संबंधी कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। 15 जुलाई के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में छुटपुट मतभेद अवश्य देखने को मिल सकता है। इसके बावजूद आपका आपसी विश्वास बना रहेगा और आपको शिक्षा और धन संबंधित लाभ भी मिलता रहेगा और इन कार्यों के ऊपर व्यस्त भी रहेंगे। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपको अवश्य सावधानी रखने की आवश्यकता है। सकारात्मक रहें और शांति के साथ अपने कार्यों को पूर्ण करें। माता पक्ष से और घरेलू वातावरण में भी आपको सलाह दी जाती है कि संबंधों में शांति बनाए रखें। इस महीने करियर क्षेत्र में आप थोड़े लापरवाह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस क्षेत्र में आपके कुछ खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे इस क्षेत्र में आप आनंदित भी अवश्य रहेंगे और इस क्षेत्र में आपका लगन भावना भी अधिक देखने को मिलेगी। वैसे बंधुओं से और सामाजिक संबंधों से भी आपको संपत्ति संबंधी और घरेलू संबंधी लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को जुलाई महीने में नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और प्रतिदिन सतनाजा बाजरा पक्षियों को जिमाना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, स्वास्थ्य। देखिए, आपका शारीरिक स्वास्थ्य 14 जुलाई तक सामान्य से अच्छा बना रहेगा। केवल यात्रा में आपको चोट चपेट संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। बीपी और पाचन संबंधी रोगों पर भी नियंत्रण अवश्य बना के रखना चाहिए। 15 जुलाई से ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ व्यर्थ की थकान बढ़ सकती है। यात्रा में कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। घुटनों संबंधी और हड्डी संबंधित रोगों की भी वृद्धि हो सकती है, अतः सजग रहें। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा और मूलतः मध्यम बना रहेगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 15 जुलाई तक अच्छा बना रहेगा। आपको पिता से और सरकारी कार्यों से आपकी कोई इच्छा पूर्ति होती हुई दिखाई देगी। 16 जुलाई से भी आपके आत्मिक स्वास्थ्य में और वृद्धि होगी और आपको सम्मान और धन लाभ होता रहेगा। अब हम आपके परिवार, धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आप खूब सात्विक रहेंगे, धर्म कर्म संबंधित कार्य करते हुए दिखाई देंगे। आपको शिक्षा का, ज्ञान का, आपके परिवार में वातावरण छाया रहेगा। परिवार से आपको सरकारी अनुबंधों पर, पिता से, जीवन साथी से सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। परिवार से आपको अपने व्यवसाय और करियर क्षेत्र में भी सलाह रूपी शिक्षा संबंधी सहयोग और लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति व्यस्त और अच्छी बनी रहेगी।
अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि इस महीने प्रखर बनी रहेगी, मेधावी बनी रहेगी और व्यापारिक वृत्ति से ओतप्रोत रहेगी। आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। मित्र वर्गों से भी आपको 15 जुलाई तक खूब सम्मान मिलेगा, धन लाभ मिलेगा। 16 जुलाई के बाद शिक्षा और संतान पर आप कुछ निवेश और व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोगों के ऊपर भी छुटपुट व्यय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अतः आप सजगता बनाए रखें। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, लगभग 14 जुलाई तक इस क्षेत्र में कुछ आंशिक मतभेद बना रहेगा। जीवन साथी द्वारा आपकी संतान पक्ष तथा आपको मित्र मदद प्राप्त होती रहेगी, अर्थात आपकी जीवन साथी से आपको मित्रता का लाभ मिलता रहेगा। 15 जुलाई के बाद जीवन साथी पर आप कुछ शुभ कार्यों के ऊपर व्यय करते हुए दिखाई देंगे, निवेश करते हुए दिखाई देंगे। दैनिक जीवन के ऊपर भी आप लाभ से अधिक व्यय और निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपका व्यय और समय व्यय बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। इस क्षेत्र में भी आपको कुछ मिले जुले परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। केवल आपको शांत रहकर, सकारात्मक रहकर कार्य करना है तो आपको आंशिक लाभ बीच बीच में अवश्य मिलता रहेगा। व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में आपका इस महीने खूब मन लगेगा, लगन लगी रहेगी। आपको इस क्षेत्र में प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। आपके शुद्ध लाभ में वृद्धि भी अवश्य होगी और आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि अवश्य होगी। वैसे स्वयं के बुद्धि बल से आपके शुद्ध लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन उनको सतनाजा या बाजरा पक्षियों को खिलाना चाहिए। और अब अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। स्वास्थ्य, देखिए, आपका शारीरिक स्वास्थ्य पूरे महीने अच्छा बना रहेगा। फिर भी आपको बीपी संबंधित रोग, वाणी की मिठास संबंधित, खान पान संबंधित और पाचन संबंधित रोगों के ऊपर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, यह भी उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा और मध्यम रहेगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, यह भी मध्यम बना रहेगा। आपको सहायकों सेवकों से सरकारी पक्ष से लाभ मिलेगा। घरेलू संतोष की प्राप्ति भी अवश्य होगी। 16 जुलाई के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित और कमजोर रह सकता है। आपकी बुद्धि भी मतभेदों से अवश्य भरी रह सकती है, अतः सकारात्मक रहे। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। इस क्षेत्र में आपको काफ़ी सावधानी से, सकारात्मक होकर, शांति से, धैर्य के साथ काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। भाग्य पक्ष के कारण भी कभी कभी परिवार में विवाद होता हुआ उलझन आती हुई अवश्य दिखाई दे सकती है। दूर स्थानों के संबंधों के हस्तक्षेप से भी परिवार में कुछ अशांति फैल सकती है, अतः हस्तक्षेप से बचे, उनसे दूरी बना के रखें। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ उतार और चढ़ाव से भरपूर रहेगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, 15 जुलाई तक इस क्षेत्र में आपकी स्थिति सामान्य बनी रहेगी और उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। पारिवारिक सहयोग से भी आपको संतान और स्वयं अपने बुद्धि बल से, उसके जोश से आपको सहयोग और लाभ मिलता रहेगा। 16 जुलाई के बाद आप अपने बुद्धि बल पर थोड़ा मतभेद रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर अपने मित्रों के साथ, संतान पक्ष के साथ आपका मतभेद बढ़ सकता है। वैसे फिर भी आपको धन और शिक्षा संबंधी छुटपुट और आंशिक लाभ मिलता रहेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति थोड़े उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में स्थिति काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। आप विवेकशीलता के कारण दाम्पत्य जीवन में संतोष की प्राप्ति होती रहेगी, विश्वास की प्राप्ति होती रहेगी। जीवन साथी से आपको संपत्ति संबंधित, घरेलू लाभ संबंधित लाभ मिलता रहेगा। जीवन साथी से आपकी संतान पक्ष को भी शिक्षा संबंधित और व्यापारिक लाभ मिलता रहेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, 15 जुलाई तक आप शानदार क्रम कैरियर पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सम्मान मिलेगा, धन के लाभ की प्राप्ति होगी। 15 जुलाई के बाद आपको मित्रों से और स्वयं के बुद्धि बल से थोड़ा बहुत मतभेद झेलना पड़ सकता है।
सरकारी कार्यों के ऊपर और पिता के साथ संबंधों पर भी अवश्य ध्यान दें। मतभेद बढ़ सकता है और आपको सलाह दी जाती है कुछ गैरकानूनी कार्य करने से भी अवश्य बचाव करें। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी कुछ उलझन भरी अवश्य रह सकती है। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को जुलाई महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं आप लोग उन उपायों को जुलाई 2022 में करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष लाभ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी। ओम।